नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं नई रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक इसका 5वां अध्याय ईदगाह इसके प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। आइए आज हम इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें पेज नंबर 41 पर दिया हुआ है। आओ अभ्यास करें। इसके अंतर्गत मौखिक, इसमें आपका भाषा कौशल्य देखा जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें पहला प्रश्न है लड़के प्रसन्न क्यों थे। तो अब लड़के प्रसन्न क्यों थे हम देखते हैं। इसका उत्तर इस तरीके से कि जिस ईद का, ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ये क नंबर का आंसर, जिस ईद का उन्हें लंबे समय से इंतज़ार था, जिस ईद का उन्हें लंबे समय से इंतज़ार था वह ईद आज आ गई थी, है ना। वह ईद आज आ गई थी। अब वे ईदगाह जाकर ईदी के मिले पैसों से अनगिनत चीज़ें जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद आदि खरीदना चाहते हैं। इसलिए वे लड़के बहुत प्रसन्न थे। आदि खरीदना चाहते थे, इसलिए लड़के प्रसन्न थे। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अमीना अपनी कोठरी में रो क्यों रही थी। तो यहाँ हम लोग उसको देखते हैं, उसके आंसर को, कि अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में खाने को दाना भी नहीं है, यानी उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था इतने बड़े त्यौहार के दिन, इसलिए वह अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न ग नंबर का है हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। तो हम ग का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ग का आंसर इस तरीके से है कि हामिद की दादी अमीना का हाथ तवे से रोटियां उतारने में रोज़ जल जाता था, है ना। रोज़ वो रोटियां जब बनाती थी तो तवे से उनको उतारने में उनका हाथ जल जाता था। इसलिए दादी का हाथ जलने से बचाने के लिए हामिद ने चिमटा खरीदा, है ना। उसने सोचा कि अब मैं चिमटा खरीद लूँगा तो दादी का हाथ नहीं जलेगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अपनी दादी का हाथ तवे के चटकों से जलने से बचाने के लिए हामिद ने चिमटा खरीदा, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि मोहसिन के भिश्ती का क्या हुआ। तो घ नंबर का आंसर आप यहाँ पर देखिए। घ का आंसर ये है कि मोहसिन को उसके हाथ से मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती को उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक को सिधार गए। सुरलोक यानी स्वर्गलोक, है ना, स्वर्गलोक को सिधार गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि महमूद ने हामिद को क्या खिलाया। तो यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में आएगा कि महमूद ने हामिद को केला खाने के लिए दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि महमूद के पिता ने जो केला महमूद को भूख लगने पर खाने के लिए दिया था, उसी केले में से उसने हामिद को केला खाने के लिए दिया। इस तरीके से भी अगर बड़ा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है लिखित में। यहाँ पे अब आपको जो है बड़े प्रश्न लिखना है कि ईदगाह जाने से पूर्व बच्चों में कैसी उमंग थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ईदगाह जाने के पूर्व कैसी उमंग थी सारे बच्चों में। तो वो इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा कि सभी को ईदगाह जाने की जल्दी थी, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे थे ना इतने दिनों से कि ईद कब आएगी, ईद कब आएगी। तो सबको उस दिन ईदगाह जाने की जल्दी थी। सब अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर बार बार गिनते और खुश होकर फिर रख लेते जो ईदी उनको मिली थी वो, है ना। महमूद गिनता है 1 2 10 12, मोहसिन गिनता है 1 2 3 8 9 15। इस तरह की उमंग ईदगाह के जाने के पूर्व बच्चों में दिखाई दे रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हामिद ने बच्चों के बीच चिमटे को खिलौना कैसे सिद्ध किया। तो यहाँ पे कैसे उसने सिद्ध किया कि उसका जो चिमटा है वो सबसे अच्छा खिलौना है। तो हामिद ने चिमटे को खिलौना सिद्ध करने के लिए बच्चों से कहा। क्या क्या कहा उसने, अब क्या क्या बातें बनाई देखो। इसे कंधे पर रख लो तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो
हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। इस चिमटे को चाहे तो वह मंजीरे के समान भी बजा सकता है या बना सकता है, और यदि सभी के खिलौने को एक चिमटा जमा दे तो सारे खिलौनों की जान ही निकल जाए, पर उसके चिमटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस तरह बड़ी बड़ी बातें करके, अपने दिमाग से होशियारी वाली बातें करके उसने सबके बीच में जो है अपने चिमटे को भी खिलौना सिद्ध कर दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये है कि हामिद को खिलौने से ज़्यादा चिमटा आकर्षित करता है, इससे उसके चरित्र की कौन सी विशेषता पता चलती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हामिद जब मेले से अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है, तब इससे उसके चरित्र के त्याग, सद्भाव और विवेक का पता चलता है। पूरे समय मेले में सभी बच्चों को खिलौने, मिठाइयाँ खरीदते देखकर और हिंडोलों पर झूलते देख भी उसका मन नहीं ललचाया, और वहाँ भी उसे अपनी दादी की याद बनी रही। इससे उसके मन में बड़ों के प्रति मान और सम्मान की भावना भी हमें दिखाई देती है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ नूरे के वकील साहब का गौरवमय अंत किस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसका आंसर कि मियाँ नूर के वकील को उनकी मर्यादा के अनुसार दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़कर उस पर लकड़ी का पटरा रख कालीन बिछाकर उस पर राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिठाया गया। पर नूर ने जैसे ही पंखा झलना शुरू किया, तब पंखे की हवा से या न जाने चोट से वकील साहब मृत्युलोक से स्वर्गलोक चले गए। अर्थात उन्हें वो पंखे का धक्का लग गया और वे नीचे गिर गए और स्वर्गलोक चले गए। मृत्युलोक यानी हमारी पृथ्वी है ना, और वे स्वर्गलोक चले गए, और उनकी अस्थियां घूरे पर डाल दी गई, यानी कचरे के ढेर पर। घूरा यानी कचरे का ढेर। इस प्रकार नूरे के वकील का अंत हुआ। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, अमीना को क्रोध क्यों आया। तो हम इसका आंसर देखते हैं। ड का आंसर इस तरीके से है कि अमीना को हामिद पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि हामिद ने सुबह से लेकर दोपहर तक मेले में कुछ नहीं खाया। वह भूखा ही रहा और एक लोहे का चिमटा ले आया था। इस प्रकार से हमारे ये पूरे लिखित और मौखिक दोनों क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। आइए आगे का देखते हैं। आगे का हमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, सही के लिए सही या गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। इस तरीके के चिन्ह हमें लगाना है। क प्रश्न दिया है हमें, गांव में ईदगाह जाने की हलचल थी। तो हाँ सही, गांव में ईदगाह जाने की हलचल थी। ख है, हामिद अपनी दादी के साथ ईदगाह गया। नहीं, रॉन्ग, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ और उनके माता पिताओं के साथ में, पड़ोसियों के साथ में गया था। ग है, हामिद ने भिश्ती खरीदा। नहीं, हामिद ने क्या खरीदा था, चिमटा, इसलिए ये भी गलत है। घ है, हामिद ने दुकानदार से 6 पैसे में चिमटे का सौदा किया। नहीं, हामिद ने 3 पैसे में सौदा किया, इसलिए यह भी गलत है ना। आइए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन आप लोग को इस तरीके से दिया है। तीसरा नंबर, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही का चिन्ह लगाइए, है ना। आपको ये जो मतलब ये जो आपका गद्यांश है ये आपके लेसन में से ही लिया हुआ है ना। और किस तरीके से है ये हम इसको देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं और फिर इसके जो प्रश्न बन रहे हैं ये आपको इसी में से देखकर सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखा है, जब सब चरखियों से उतरते हैं अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है।
कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी में पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? इसके आधार पर हमें दिए गए सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हमें बताना है। तो अब हम देखते हैं कि पहला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है कि खिलौनों को देखकर क्या लगता था। खिलौनों को देखकर लगता था मानो वे अब बोलना ही चाहते हैं। ये इसी गद्यांश में, इसी पैराग्राफ में हमें दिया गया है ना। दूसरा क्वेश्चन है ख नंबर का कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो महमूद कौन सा खरीदता है? सिपाही, है ना। उसके बाद में ग है खिलौने की कीमत क्या थी? सब 2-2 पैसे के, ठीक है। उसके बाद घ नंबर है हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। उसके बाद में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हामिद ने ईदगाह से क्या खरीदा? तो हामिद ने ईदगाह से क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था, है ना। यहाँ हम निशान लगाएंगे। भाववाचक संज्ञा छाटिए। अब भाववाचक संज्ञा आपको पता ही है कि जिसके अंत में त्व, ता या न वगैरह ऐसा अपन इस तरीके से लग जाता है, वो सारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, है ना। ये सब संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगकर बनती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा यहाँ एक से ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे प्रसन्न, तो प्रसन्नता, इसलिए ये एक भाववाचक संज्ञा है। सुंदर, सुंदरता, यह भी एक भाववाचक संज्ञा है क्योंकि सुंदर से सुंदरता बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया हुआ है पेज नंबर 43 पर। भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में हमको पहला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। अब यहाँ पे हमको दिया है, इधर सब जो भी दिए हैं एक वचन में दिए हो तो बहुवचन बनाना है, और बहुवचन में दिए हो तो हमें उसके एक वचन बनाना है। बधाई, बधाई से हम बनाएंगे बधाइयाँ। रेवड़ियाँ से रेवड़ी, क्योंकि यहाँ बहुवचन है हम एक वचन बनाएंगे। टोपियाँ से टोपी। छाला, छाले। रोटियाँ, रोटी। चिमटा, चिमटे। मिठाइयाँ, मिठाई। पंक्ति, पंक्तियाँ। घोड़ा, घोड़े। कंधे, कंधा। घुड़की, घुड़कियाँ। ये घ है, ध नहीं है, हाँ ये घ है, ठीक है, यहाँ गोल नहीं है ये। पसलियाँ, पसली। अब देखते हैं हम आगे का प्रश्न। आगे का क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। उपर्युक्त वाक्य में बड़े बूढ़े समस्त पद है ना, समस्त है ना, पूर्ण पद है ये, है ना। अगर इसे अलग अलग लिखे तो होगा बड़े और बूढ़े। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से समास बन जाता है ना। समास किस तरीके से बनता है? समास की परिभाषा ये है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर उससे बना हुआ जो शब्द है वो समास कहलाता है। और समास के बीच में हम लोग इस तरह का एक ये लाइन देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसा होता है? द्वंद्व यानी एक दूसरे से बढ़कर, है ना, एक दूसरे से बढ़कर होता है। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं ना, यानी दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर होते हैं, इसलिए दोनों ही शब्द जो है प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, राजा रानी, है ना। उसके बाद में दाल रोटी, दाल चावल, दिन रात, सुख दुख, ये सब क्या होते हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, लाभ और हानि। ध्यान दें, जब समस्त पद बनाते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में हाइफन भी बोलते हैं। तो ध्यान दें, जब समस्त पद बनाते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब विग्रह करते हैं तो दोनों के बीच में ये पद हट जाता है और इसकी जगह पर और लग जाता है। तो निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। अब हमें यहाँ पे दिए हुए यश अपयश, तो ये हो जाएगा यश और अपयश। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। रात दिन, रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। सानी पानी, सानी और पानी। अब यहाँ पे हम देखते हैं
कि हमको उदाहरण दिए हुए, जैसे तीसरे नंबर पे, जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे, एक एक दुकान पर मनो होंगी। क्या होंगी? मनो, मिठाइयाँ थी है ना इसमें। उपर्युक्त वाक्यों में ये मनो, मन जो है ये क्या है? वजन के लिए, एक मन, दो मन, ऐसा। उपर्युक्त वाक्यों में जल्दी जल्दी और एक एक शब्द दोहराए गए हैं। ये शब्द क्या है? दोहराए गए, एक जैसी दो बार लिखे। तो जल्दी जल्दी का अर्थ है बहुत जल्दी, और एक एक का अर्थ होता है प्रत्येक दुकान पर, एक एक दुकान पर, यानी हर एक दुकान पर, हर एक, प्रत्येक, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो निम्नलिखित शब्द युग्मों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। हमको इनके वाक्य बनाने तो बड़ी बड़ी, तो नानी ने बड़ी बड़ी मछलियों की कहानी सुनाई। ठीक है, ये हमारा एक वाक्य बन गया। दूसरा हम देख लेते हैं, अपने अपने, तो ईदगाह से लौटकर सब अपने अपने घर चले गए, है ना। उसके बाद में चूर चूर, यानी मोहसिन का भिश्ती जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। उसका ठीक ठीक, राजू का व्यवसाय अब ठीक ठीक चल रहा है। बारी बारी, बच्चे बारी बारी से आकर कविता बोलने लगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो अध्याय है ईदगाह, इसके सारे प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आपको ईदगाह ये जो अध्याय है इसका प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयत्न करूँगी। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सब्सक्राइब करिए, आपको आने वाले और लेसन के बारे में पहले ही मालूम भी पड़ जाएगा। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे आगे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। धन्यवाद, नमस्ते।